हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल कलाम एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, हम इस क्लास में करने वाले हैं एसएससी जीडी से संबंधित जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, ये हम एसएससी जीडी 2025 से संबंधित करने वाले हैं। कृपया कर आप क्लास में अंत तक जरूर जुड़े रहे, क्योंकि दोस्तों अगर आप हमारे साथ रोजाना इस क्लास में जुड़ेंगे तो निश्चित ही हम जीके जीएस का जो भी 20 क्वेश्चन आता है उसमें से हम 18 से 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। इसलिए आपका रियल में भी इससे अच्छा इंप्रूव होगा। इसलिए हमारे साथ क्लास में जरूर जुड़ा करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, अपनी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र की संघ की स्थापना कब की गई? दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए 24 अक्टूबर 1945 को। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जो विश्व के जो दो महायुद्ध हुए थे, यानी दोस्तों दो वर्ल्ड वॉर हुए थे। एक पहला हुआ था 1914 से 1918, वहीं दोस्तों दूसरा 1939 से 1945। दोस्तों, उनको ही देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। दोस्तों, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी। साथ ही दोस्तों वर्तमान में इसमें कुल 193 सदस्य देश है। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल 193 सदस्य देश है। साथ ही दोस्तों जो इसका मुख्यालय है वो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में है। काफ़ी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो संयुक्त सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में इसका मुख्यालय है। वहीं दोस्तों इसके वर्तमान अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरस है। कौन है? एंटोनियो गुटेरस। आपको याद रखना है, वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष है वो एंटोनियो गुटेरस है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई? दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको मान लीजिए। गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना कब की गई? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1995। दोस्तों, गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना गांधी जी की 125वीं जयंती पर वर्ष 1995 में की गई थी। दोस्तों, गांधी शांति पुरस्कार में जो राशि दी जाती है, यानी दोस्तों इसमें जो राशि दी जाती है वो 1 करोड़ रुपए दी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है। या तो दोस्तों आपसे इस क्वेश्चन में पूछेगा गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना कब की गई, तो वो 1995 में की गई है, और इसमें जो राशि दी जाती है वो 1 करोड़ रुपए की दी जाती है। आपको ये दो ही इसमें से फैक्ट याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों, ना जाने ये पुस्तक कितनी बार एग्जाम में एसएससी द्वारा पूछी जा चुकी है, और हर बार लगभग ये पुस्तक एग्जाम में पूछी जाती है, मिडनाइट चिल्ड्रन। दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी सलमान रुश्दी। दोस्तों, मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक सलमान रुश्दी द्वारा लिखी गई है। साथ ही दोस्तों आप सलमान रुश्दी की एक और पुस्तक याद रखेंगे, द सैटेनिक वर्सेज। दोस्तों, दूसरी पुस्तक है इसकी द सैटेनिक वर्सेज। याद रखनी है आपको, क्योंकि काफी बार एग्जाम में ये भी पूछ लेता है। वहीं दोस्तों बात करें हम वीएस नायपाल की, तो इसकी एक प्रसिद्ध चर्चित पुस्तक है इन ए फ्री स्टेट। कौन सी दोस्तों? इन ए फ्री स्टेट। काफी बार ये पुस्तक भी हर एग्जाम में पूछी जाती है, इन ए फ्री स्टेट। वहीं बात करें हम अरुंधति रॉय की। दोस्तों, अरुंधति रॉय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। आपको पुस्तक याद रखनी है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। काफी बार ये पुस्तक भी पूछ ली जाती है। साथ ही दोस्तों आपको एक फैक्ट और याद रखना है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स को वर्ष 1997 में बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। यानी दोस्तों द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स को 1997 में बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। वहीं दोस्तों किरण देसाई द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। दोस्तों द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक
किरण देसाई द्वारा लिखी गई है और इसको 2006 में बुकर प्राइज मिल चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामाख्या देवी मंदिर किस शहर में स्थित है? दोस्तों, कामाख्या देवी का मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, गुवाहाटी। दोस्तों, कामाख्या देवी का मंदिर गुवाहाटी असम में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गुवाहाटी असम में कामाख्या देवी का मंदिर स्थित है, आपको याद रखना है। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? दोस्तों, संविधान सभा के निर्माण के समय कुल इसमें कितने सदस्य थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 389 सदस्य। दोस्तों, संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। और आपको जो इसमें से इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, इसमें 93 देसी रियासतों से भी थे। यानी दोस्तों 93 सदस्य इसमें देसी रियासतों से थे। डायरेक्ट इससे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, देसी रियासतों से कुल कितने सदस्य थे? इनमें से 93 थे। हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कुल 389 थे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? यानी दोस्तों, संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में आयोजित की गई थी और इस समय जो अध्यक्ष बनाया गया था वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, लेकिन दोस्तों उनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। वहीं दोस्तों, स्थायी अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद जी को 11 दिसंबर 1946 में इनको स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। और दोस्तों, यही हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ना जाने कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने संविधान को कब अंगीकार किया? दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें बच्चे गलती करते हैं। भारत ने संविधान को कब अंगीकार किया? ऑप्शन ए 22 जनवरी 1947 को, 26 नवंबर 1949 को, 8 अगस्त 1947 को या 28 जुलाई 1947 को। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को। दोस्तों, भारत ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार कर लिया था, लेकिन दोस्तों 26 नवंबर 1949 को कुछ ही अनुच्छेदों को अंगीकार किया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से जो संविधान को एडॉप्ट किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को किया गया था। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछता है कि भारत ने संविधान को कब अंगीकार किया, तो वो 26 नवंबर 1949 को किया था। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भारत ने पूर्ण रूप से संविधान को कब अंगीकार किया था, तो वो 26 जनवरी 1950 में किया था। आपको ये दोनों ही याद रखना है। आपको यहाँ से गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि गलती की यहाँ पर बहुत बड़ी गुंजाइश होती है, इसलिए आपको याद रखना है। ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को भारत ने संविधान को अंगीकार किया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां है? दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां है? दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? दोस्तों, जब संविधान का निर्माण हुआ था तो उस समय कुल इसमें 8 अनुसूचियां थी, लेकिन दोस्तों वर्तमान में ये अनुसूचियां बढ़कर 8 से यहाँ पर 12 हो चुकी है। दोस्तों, वर्तमान में कुल 22 नहीं है, इसकी जगह पर आप 12 कर लीजिएगा। वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां है। लेकिन दोस्तों, अगर आपसे पूछता है कि संविधान के निर्माण के समय कितनी अनुसूचियां थी, तो उस समय 8 थी, लेकिन दोस्तों अब ये बढ़कर कुल 12 अनुसूचियां हो चुकी है। 12 आपको इसका राइट आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनके बनाने के कारखाने किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के जो कारखाने हैं वो हमें किस स्थल से प्राप्त हुए हैं?
राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चनहुदड़ो। दोस्तों चनहुदड़ो ये स्थल पाकिस्तान में स्थित है। इससे हमें मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मनके बनाने के कारखाने हमको चनहुदड़ो स्थल से प्राप्त हुए हैं जो कि पाकिस्तान में स्थित है। वहीं दोस्तों बात करें हम राखीगढ़ी की, तो यह भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। दोस्तों भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है और यह भारत में हरियाणा राज्य में स्थित है। दोस्तों चनहुदड़ो ये पाकिस्तान में स्थित है जहां से हमें मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा दोस्तों ये पाकिस्तान में स्थित है और रावी नदी के तट पर है। याद रखना है आपको, रावी नदी के तट पर है। यहां से हमें कांसे की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। वहीं दोस्तों कालीबंगा, यहाँ से हमें ऊंटों के साक्ष्य, दोस्तों यहाँ से हमें ऊंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और ये भी हमारे लिए, और कालीबंगा से साथ ही हमें हवन कुंड, दोस्तों हवन कुंड हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं और जुते हुए खेतों के साक्ष्य हमें कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चनहुदड़ो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई। दोस्तों इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दयाराम साहनी। दोस्तों दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की गई थी। दोस्तों ये वर्ष 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी और इन्होंने हड़प्पा स्थल था उसका इन्होंने उत्खनन किया था और दयाराम साहनी को ही सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का श्रेय दिया जाता है। वहीं दोस्तों 1922 में दूसरा स्थल यहाँ पर सिंधु जो मोहनजोदड़ो था उसका जो उत्खनन हुआ था वो 1922 में राखल दास बनर्जी द्वारा किया गया था। याद रखना है आपको, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी द्वारा 1921 में इसका उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए। दोस्तों जैन धर्म के अंदर कुल कितने तीर्थकर हुए थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 24 तीर्थकर। दोस्तों जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए थे। वहीं इनमें जो पहला तीर्थकर था वो भगवान ऋषभदेव था। दोस्तों जैन धर्म का जो प्रथम तीर्थकर था वो भगवान ऋषभदेव था और जो अंतिम इनमें तीर्थकर हुए थे वो वर्धमान महावीर हुए थे। दोस्तों जो 24वें तीर्थकर थे वो वर्धमान महावीर थे और इसके बाद में फिर जैन धर्म में कोई तीर्थकर नहीं हुआ। अंतिम वर्धमान महावीर थे और पहले ऋषभदेव थे। आपको याद रखना है जैन धर्म में कुल 24 हुए, उनमें से पहले ऋषभदेव और 24वें वे अंतिम वर्धमान महावीर थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है। दोस्तों लाइट ऑफ एशिया पूछे आपसे या एशिया का ज्योतिपुंज पूछे तो वो भगवान महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। दोस्तों एशिया का ज्योतिपुंज भगवान महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। दोस्तों महाबुद्ध का जो जन्म हुआ वो 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ। तो दोस्तों कहां पर 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे। और जो इनकी मृत्यु हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में दोस्तों कुशीनगर में हुई थी। कहां पर कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। वहीं दोस्तों अगर बात करें हम महात्मा बुद्ध की तो महात्मा बुद्ध के जो पिता का नाम था वो राजा शुद्धोधन था और वो शाक्य वंश से संबंध रखते थे। वहीं दोस्तों भगवान महात्मा बुद्ध की मां का नाम महामाया था और वो कोलीय गणराज्य से संबंधित थी। आपको याद रखना है। और दोस्तों महात्मा बुद्ध का जो पालन पोषण किया था वो इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है। दोस्तों विश्व में कुल 7 महाद्वीप है और इनमें से सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एशिया महाद्वीप। दोस्तों एशिया महाद्वीप जनसंख्या की दृष्टि से एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है।
वहीं दोस्तों बात करें दूसरे सबसे बड़े महाद्वीप की, तो वो अफ्रीका महाद्वीप है। आपको याद रखना है। हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एशिया महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है। दोस्तों अगर हम बात करें भारत की, यानी दोस्तों ये रहा हमारा भारत, और जो इसकी, चलिए अच्छे से बना लेते हैं भारत के नक्शे को। दोस्तों मान लीजिए ये हमारा भारत देश है, और जो इसकी उत्तर से दक्षिण की यहां पर लंबाई है वो इसकी 3214 किलोमीटर है। वहीं दोस्तों बात करें हम पूर्व से पश्चिम की ओर, तो ये 2933 किलोमीटर है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, 3214 किलोमीटर दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार है। और वहीं अगर हम पूर्व से पश्चिम करें तो वो 2933 किलोमीटर है। आपको दोनों ही याद रखने हैं। ऑप्शन बी 3214 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले दोस्तों जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसमें से क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि भारत के कुल कितने राज्य तटरेखा यानी समुद्र से अपनी सीमा बनाते हैं। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। तो उसका राइट आंसर होगा 9 राज्य कुल तटरेखा वाले राज्य हैं, और इनमें जो सबसे बड़ी सीमा बनाता है वो गुजरात राज्य बनाता है। दोस्तों कुल 1600 किलोमीटर की तटरेखा ये गुजरात राज्य समुद्रों से बनाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों जो सबसे कम लंबाई वाली तटरेखा राज्य बनाता है तो वो गोवा राज्य बनाता है। मात्र 131 किलोमीटर की ये तटरेखा समुद्र के साथ बनाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। दोस्तों ये फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, स्वतः जुताई वाली मिट्टी कौन सी होती है। दोस्तों स्वतः जुताई वाली मिट्टी निम्न में से कौन सी होती है, यानी दोस्तों स्वयं जो जुताई हो जाती है वो कौन सी मिट्टी होती है। तो वो काली मिट्टी होती है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। वहीं दोस्तों ये कपास के लिए सबसे ज्यादा प्रयुक्त होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। काली मिट्टी को ही कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, और स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी काली मिट्टी को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का प्रथम अनुमान किसने लगाया था। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 1867-68 में जो भारतीय राष्ट्रीय आय का प्रथम अनुमान लगाया गया था वो दादा भाई नौरोजी द्वारा लगाया गया था। ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी राइट आंसर हो जाएगा। इनको ही भारत के द ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। इन्होंने दोस्तों धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था, और यही भारत के यहाँ पर प्रथम राष्ट्रीय आय के अनुमान लगाने वाले व्यक्ति थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल 1956 से 1961 तक रहा था, और जो इसका आधार था वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर इनको अपनाया गया था। साथ ही दोस्तों इसमें उद्योगों पर सबसे ज्यादा बल दिया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस पर लिख लीजिए, जीव विज्ञान का जनक किसको माना जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अरस्तु को। दोस्तों अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों हमारी क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताना है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। साथ ही आपको बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ भी क्लास को जरूर साझा करें। तो दोस्तों कमेंट करके इसका आंसर जरूर करें। धन्यवाद।